एक गांव में कनुआ नाम का एक नाई रहा करता था, जो अपने आप को गांव का सबसे ज्यादा चतुर और चालाक समझता था। एक दिन वह अपनी दुकान में गांव की मुखिया की शेव करते हुए मुखिया को बहुत गौर से देखे जा रहा था। मुखिया, क्या बात है कनुआ नाई, आज तेरा ध्यान दाढ़ी बनाने पर कम, मुझे देखने पर ज्यादा है। नाई, कितनी बार कहा है आपसे मुखिया जी कि मुझे सिर्फ कनुआ कहा कीजिए, मेरे नाम के आगे नाई मत लगाया करिए। मुखिया, क्यों? अपने नाम के आगे नाई लगाते हुए तुझे शर्म आती है? नाई, ऐसी बात नहीं है मुखिया जी, लोग अपने नाम के आगे अपनी जाति लगाते हैं, अपना पेशा नहीं। मुखिया, अबे ये क्यों नहीं कहता कि तुझे अपने नाम के आगे नाई लगाते हुए शर्म आती है? तू एक नाई है, तेरा बाप भी एक नाई था, यहां तक कि मैं तेरे दादा को भी जानता था, वो भी नाई थे। तू एक खानदानी नाई है, इसीलिए तेरी पहचान तेरे काम से ही होगी। अगर तुझ में कोई काबिलियत है तो छोड़ डीएच दे, ये काम और कर कोई और काम, लेकिन अपने काम को लेकर कैसी शर्म। नाई, अब आपको क्या बताऊं मुखिया जी, मुझे मेरे इसी पेशे से कितनी परेशानी उठानी पड़ती डीएच रही है, मैं आपको बता नहीं सकता। मुखिया, कैसी परेशानी? नाई, मेरी उम्र 40 वर्ष की हो चुकी है, लेकिन कोई भी लड़की मुझसे विवाह करने के लिए तैयार ही नहीं। मुखिया, मुझे पता है, क्योंकि तुझे लड़की की सुंदर चाहिए, जबकि तूने कभी अपनी शक्ल आईने में नहीं देखी। एक बार मेरे कहने पर अपनी शक्ल आईने में गौर से जरूर देखना। नाई, शक्ल का मैं इतना भी बुरा नहीं हूं मुखिया जी। मुखिया, अगर इतना बुरा नहीं है तो इतना अच्छा भी नहीं है। अब सीधे सीधे बता, मुझे इतनी गौर से क्यों देख रहा था? क्या कहना चाहता है? नाई, आपको कैसे पता कि मैं आपसे कुछ बातचीत करना चाहता हूं? मुखिया, अरे जब अपनी आंखें चढ़ा चढ़ा कर मेरे चेहरे को इतनी गौर से देखेगा तो मुझे यही लगेगा ना कि तू कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा। अब जल्दी बता, क्या कहना चाहता है तू? मुखिया की बात सुनकर कनुआ हिम्मत करके मुखिया से बोला, नाई, वो बात ये थी मुखिया जी। अब कैसे बोलूं? मुखिया, अरे अपने मुंह से बोल। नाई, हाँ हाँ, मुंह से ही बोलूंगा मुखिया जी। आप भी मुखिया जी, आपकी बेटी नंदिनी की अभी तक शादी नहीं हुई ना, वो भी लगभग 35 के आसपास ही है। आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करा दीजिए। कनुआ की बात सुनकर मुखिया गुस्से से आग बबूला होकर उठकर खड़खड़ा हो गया और उसने जोरदार थप्पड़ कनुआ के गाल पर झट डांट दिया। मुखिया, तेरा दिमाग तो ठीक है कनुआ, जानता भी है तू क्या बोल रहा है। तेरा बाप मेरे पिता का खास नाई था, सिर्फ तेरे बाप का लिहाज करके तुझे सिर्फ एक थप्पड़ मारा है। अगर तेरी जगह कोई और ये बोलने की हिम्मत करता ना, तो मैं उसकी मार मारकर हड्डी पसली एक कर देता। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब सोचने की? नाई, मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया मुखिया जी? मैंने तो सिर्फ आपकी बेटी से शादी करने के लिए बोला है। मुखिया, अबे बेवकूफ, तू एक नाई है नाई, तेरा और मेरी बेटी का रिश्ता नहीं हो सकता, असंभव है। मेरी बेटी के बारे में सोचने से पहले एक बार अपना पेशा तो देख लेता, और चल एक बार को मैं तेरा पेशा भी भूल जाऊं, पर क्या तुमने कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है? किसी पुराने पेड्डियाज का घटिया सड्ढा हुआ आम दिखता है तू। इतना कहकर मुखिया गुस्से से बाहर चला गया। मुखिया की बात कनुआ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। नाई, तू है मुझ पर। अरे अगर मैं नाई हूं तो इसमें मेरी क्या गलती है? क्या मेरे कोई अरमान नहीं है? मेरे कोई सपने नहीं हैं? ये गांव का मुखिया अपने आप को समझता क्या है? नहीं रहना मुझे इस गांव में और नहीं करना मुझे अब ये नाई का धंधा। अब तो मैं किसी जमींदार की बेटी से विवाह करूंगा और अब इस गांव में कुछ बनकर ही लौटूंगा। अगले दिन कनुआ ने अपनी नाई की दुकान बंद कर दी और नए धंधे की तलाश में वो दूसरे गांव की ओर चल दिया। वह जंगल के रास्ते में ही था कि तभी उसके कानों में एक साधु की आवाज टकराई। साधु, आगे मत जाना बेटा, आगे एक शेर बैठा हुआ है। नाई, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है साधु, शेर घने जंगलों में होते हैं। साधु, मैं कोई मामूली साधु नहीं हूं, यकीन नहीं आता तो कुछ देर मेरे पास बैठ जा। कनुआ साधु के पास बैठ गया। कुछ ही देर में एक शेर दहाड़ता हुआ आकर उन दोनों को घूरने लगा। नाई, साधु जी, ये शेर तो हम दोनों को खा जाएगा, आपने तो मुझे मरवा दिया। साधु, चिंता मत कर, जब तक मैं तेरे साथ हूं शेर तेरा कुछ नहीं करेगा, ये कुछ देर में चला जाएगा। शेर कुछ देर बाद जंगल की ओर चला गया। नाई,
आप तो वाकई बहुत पहुंचे हुए साधु हैं। साधु रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराकर बोला, साधु, मैं जानता हूं कि तू एक नाई है और नाई का धंधा छोड़कर तू दूसरे धंधे की तलाश में दूसरे गांव जा रहा है ताकि कुछ बनकर अपने गांव लौटे। नाई, आप तो अंतर्यामी भी निकले। बाबा, मेरी मदद कीजिए। साधु, क्या चाहता है तू? नाई, मैं बद्धा आदमी बनना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा विवाह किसी बद्धे परिवार की कन्या से हो, लेकिन मेरे काम को देखते हुए कोई भी बद्धा परिवार अपनी बेटी का विवाह मुझसे नहीं करता। इसीलिए मैंने अपना गांव छोड़ दे बेच दिया, क्योंकि वह सब मुझे नाई नाई बोलकर ही पुकार है। इसी वजह से मैं 36 वर्ष तक की उम्र में कुंवारा हूं। साधु, ठीक है, मैं तेरी मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं तुझे अपनी मायावी शक्ति से धन दौलत तो नहीं दे सकता। नाई, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। साधु, मैं तुझे एक शक्ति दे सकता हूं। नाई, कैसी शक्ति साधु जी? साधु, तू जिस किसी भी व्यक्ति को कुछ देर तक गौर से देखेगा तो तू उस व्यक्ति का कुछ देर बाद भविष्य देख लेगा।